आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल में लेक्चर नंबर 5। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मेथड्स ऑफ फॉर इम्प्रूविंग द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। ठीक है जी, तो अलग अलग मेथड्स के बारे में हमने जाना। मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन, हमारे जो इलेक्ट्रिकल स्टेबलाइजेशन, थर्मल स्टेबलाइजेशन, यूज ऑफ जियोसिंथेटिक्स एंड जियोटेक्सटाइल मटेरियल्स के थ्रू हमने बहुत सारे जो मेथड्स थे उसके अकॉर्डिंग हमने जो बेरिंग कैपेसिटी है इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ बेरिंग कैपेसिटी बाय सैंड ड्रेन मेथड, कॉम्पैक्शन, यूज ऑफ जियोसिंथेटिक, कैसे हम अप्लाई करते हैं इन मेथड्स को, इसके बारे में जानेंगे वन बाय वन। ठीक है जी, तो देखते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ बेरिंग कैपेसिटी। Improvement of bearing capacity by sand drain method, compaction and use of geosynthetic मटेरियल। तो जियोसिंथेटिक मटेरियल के थ्रू हमारी जो यूज है क्या रहेगा। ठीक है जी, तो इम्प्रूवमेंट कैसे की जा सकती है बेरिंग कैपेसिटी की सोइल के बाय सैंड ड्रेन मेथड एंड बाय यूज ऑफ द कॉम्पैक्शन मेथड एंड यूज ऑफ जियोसिंथेटिक मटेरियल्स। ठीक है जी, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं सैंड ड्रेन मेथड क्या होता है और कैसे अप्लाई किए थे और कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं बाय द बेरिंग कैपेसिटी को बाय सैंड ड्रेन मेथड। ठीक है जी, वेरी फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं सैंड ड्रेन मेथड। ठीक है जी, तो सैंड ड्रेन मेथड क्या रहेगा। सैंड ड्रेन मेथड एट वर्टिकल बोरहोल कंस्ट्रक्टेड इन द अर्थ embankment and filled suitably at graded sand to increase the rate of the drainage and accelerating the process of improving the bearing capacity of the soil through the compaction। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सैंड ड्रेन मेथड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी जो सोइल है उसको क्या कर सकते हैं, हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी बेरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सैंड drains are vertical boreholes constructed in earth embankment ठीक है जी, and filled with suitably graded sand, to increase the rate of drainage and accelerating the process of improving the bearing capacity of the soil। हम एक बोरहोल करते हैं, वर्टिकल बोरहोल कंस्ट्रक्ट करते हैं अर्थ एम्बैंकमेंट्स पे और उसको सैंड जो एक सुटेबल ग्रेडेड सैंड रहेगी उसको हम क्या करेंगे, फिल करेंगे उन बोरहोल्स को, फिल विद सुटेबली ग्रेडेड सैंड टू इंक्रीज द रेट ऑफ ड्रेनेज, and increase the rate of drainage and accelerating the process of improving bearing capacity of the soil।
ठीक है जी। तो हमारी जो एक्सेलरेटिंग प्रोसेस को बेरिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करने की प्रोसेस को इंक्रीज करने में हेल्प करती है जब हम एक बोरहोल करते हैं और उसमें एक सुटेबल ग्रेडेड सैंड जो है फिल करते हैं और इसका जो रेट ऑफ ड्रेनेज है वो इंक्रीज हो सके और एक्सेलरेटिंग हो सके हमारा प्रोसेस जो हम बेरिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं थ्रू कॉम्पैक्शन। थ्रू कॉम्पैक्शन, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट मेथड है जो अप्लाई किया जाता है सैंड ड्रेन मेथड। और दूसरे भी मैं बात करूं इसकी एप्लीकेशंस की तो द बेसिक फंक्शन ऑफ सैंड ड्रेन इज द बेसिक फंक्शन ऑफ सैंड ड्रेन is to provide an easier and shortest path for the water to travel, ठीक है जी। तो मेन फंक्शन क्या रहेगा फॉर इम्प्रूविंग द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल बाय सैंड ड्रेन मेथड। तो बेसिक फंक्शन सैंड ड्रेन का क्या रहता है इज टू प्रोवाइड an easier and shortest path for water, shortest path for water to travel, ठीक है जी, to travel। तो आसानी से जो हमारी ड्रेनेज कंडीशंस हैं वो क्या होती हैं, रेट ऑफ ड्रेनेज क्या है इंक्रीज होती है इसके थ्रू। तो सैंड ड्रेन्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय ड्राइविंग ए स्टील केसिंग, सैंड ड्रेन्स are constructed by driving a casing into the embankment and backfilling it with graded sand to bearing capacity of the soil, graded sand with or for improving the bearing capacity of the soil, it with filling it with graded sand and to bearing capacity of the soil to improve the bearing capacity of soil। soil bearing capacity को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं ड्राइविंग केसिंग एम्बैंकमेंट्स में हम क्या हमारे जो बैक फिलिंग करते हैं इसमें विद एक सुटेबली ग्रेडेड सैंड की हेल्प से उसको क्या करते हैं हम हमारी जो बेरिंग कैपेसिटी इंप्रूव कर सकते हैं बाय द सैंड ड्रेन मेथड, ठीक है जी। तो और इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशंस रहेंगी सैंड ड्रेन मेथड की क्या रहेंगी, तो दे आर यूज्ड टू stabilize the weak or compressible clay soil which are unable to bear the load of overlaying structure। तो अगर उसकी जो कैपेसिटी उसकी टेंडेंसी इतनी नहीं है तो उसको हम क्या करते हैं लोड कैरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो वीक सोइल है उसको स्टेबलाइज करने का काम करता है जो हमारा मेथड है सैंड ड्रेन मेथड, ठीक है जी। तो दे आर used to stabilize the weak or compressible clay, soil which are unable to bear the load of the overlaying structure,
ठीक है जी। तो ओवरलेइंग स्ट्रक्चर पे हमारी जो लोड बेयर करने की जो टेंडेंसी है उसको इम्प्रूव करती है सोइल की बाय द सैंड ड्रेन मेथड, जो वीक और कंप्रेसिबल क्ले रहती है उनकी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मेथड है जो हम यूज करते हैं। और सैंड ड्रेन्स एक्ट एज अ वीक पाइल्स एंड प्रोड्यूस द स्ट्रेसेस इन द क्ले स्ट्रेटा। तो एक एक्ट एज अ पाइल्स की तरह एक्ट करती हैं हम जो सैंड ड्रेन्स हम यूज करते हैं, और ताकि जो हमारा स्ट्रेसेस है जो उसको रिड्यूस किया जा सके इन द क्ले स्ट्रेटा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मेथड है जो हम अप्लाई करते हैं हमारे फॉर इम्प्रूवमेंट द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। और सैंड ड्रेन्स आर लेड इन अ स्क्वायर पैटर्न और ए ट्रायंगुलर पैटर्न। जो हम जो सैंड ड्रेन प्रोवाइड करते हैं जो स्क्वायर पैटर्न में प्रोवाइड करते हैं, जब हम एंगुलर पैटर्न में प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो ये सैंड ड्रेन मेथड जो है इंपॉर्टेंट मेथड है फॉर इम्प्रूविंग द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो अगर हम चाहे हम स्क्वायर पैटर्न में इसको अप्लाई कर सकते हैं सैंड ड्रेन मेथड्स को, और या ट्रायंगुलर मेथड। तो देखते हैं कैसे हमारी जो सैंड ड्रेन मेथड्स हैं अप्लाई की जाती हैं इन द स्क्वायर पैटर्न और ट्रायंगुलर पैटर्न। ठीक है जी, तो इनको अप्लाई करने का तरीका जो है क्या रहेगा इसके बारे में जानते हैं। तो कुछ इस तरह जो पाइल्स हैं, क्योंकि एज अ वीक पाइल्स जो है एक्ट करती हैं हमारे एम्बैंकमेंट्स में जो हम सैंड यूज करते हैं, तो ये इनको लेड किया जाता है हमारे सैंड ड्रेन्स को इन अ स्क्वायर पैटर्न और ट्रायंगुलर पैटर्न। ठीक है जी, तो यहाँ तक अगर मैं देखूँ यहाँ इस हमारी यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं सैंड ड्रेन्स को। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अगर मैं बात करूँ जी हमारे स्क्वायर पैटर्न के थ्रू मैंने अप्लाई किया है, तो ये स्क्वायर पैटर्न में भी हम क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारा क्या है स्क्वायर पैटर्न है, स्क्वायर पैटर्न में। और ट्रायंगुलर पैटर्न में क्या किया जाता है, इनको लेड किया जा सकता है इन द एम्बैंकमेंट्स फॉर इम्प्रूविंग द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। और दूसरा हम ट्रायंगुलर पैटर्न में भी इसको क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं इन द एम्बैंकमेंट्स ऑफ द सॉइल। ठीक है जी, तो कुछ इस तरह से ट्रायंगुलर पैटर्न भी यूज किया जा सकता है और स्क्वायर पैटर्न। ये हमारा क्या कुछ इस तरह से मैं जो कर रहा हूँ, ये हमारा क्या ट्रायंगुलर पैटर्न में भी मैंने क्या किया पाइल्स को एज अ केसिंग पाइल्स हम यूज करते हैं इनको एम्बैंकमेंट्स में अप्लाई करते हैं, और जो सुटेबल ग्रेडेड सैंड रहती है उनको फिल करते हैं, ताकि जो ड्रेनेज कंडीशंस हैं जो रेट ऑफ ड्रेनेज है वो इंक्रीज किया जा सके, और जो प्रोसेस है इंप्रूव करने का बेरिंग कैपेसिटी को वो एक्सेलरेट किया जा सके। तो ये क्या है ट्रायंगुलर पैटर्न, ट्रायंगुलर पैटर्न। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे जो सैंड ड्रेन मेथड है फॉर इंप्रूविंग द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मेथड ऑफ कंपैक्शन की, तो मेथड ऑफ कंपैक्शन के थ्रू हम मोस्ट कॉमन एंड यूजेबल मोस्ट कॉमनली यूजेबल मेथड है जो हम अप्लाई करते हैं फॉर इंप्रूविंग द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इन ऑल प्रोजेक्ट्स ऑफ द रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन और सोइल। ठीक है जी, तो हमारा मेथड ऑफ कंपैक्शन एक कॉमनली यूज्ड मेथड है और सिंपलेस्ट मेथड है, जिसके जरिए हम क्या करते हैं हमारे इंप्रूव की जा सकती है बेरिंग कैपेसिटी को। देखते हैं मेथड ऑफ कंपैक्शन। तो कंपैक्शन मेथड के बारे में जान लेते हैं। तो कंपैक्शन मेथड क्या रहेगा, कंपैक्शन इज द मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट मेथड फॉर इंप्रूविंग द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। सोइल की बेरिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉमनली यूज्ड मेथड है। ठीक है, हमारा कंपैक्शन मेथड। तो देखते हैं कंपैक्शन मेथड में क्या किया था, हमारे जो इंपॉर्टेंट मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हैं उसके जरिए हमारे जो जैसे रोलर है, रैमर है, वाइब्रेटर्स हैं, तो इनकी अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ सोइल के अकॉर्डिंग हम जो सिलेक्शन है हमारे इक्विपमेंट्स की हम करते हैं और कंपैक्शन करते हैं, ताकि इंप्रूवमेंट की जा सके हमारी सोइल की। ठीक है, तो कंपैक्शन इज द मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट मेथड of improving the bearing capacity of soil
improving the bearing capacity of soil, ठीक है जी। तो सोइल की बेरिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए एक मोस्ट कॉमनली और इंपॉर्टेंट मेथड है कंपैक्शन मेथड, ठीक है। तो the type of compacting equipment is selected on the base of the soil type or degree of compaction, and economic consideration helps in the improving the bearing capacity of the soil। तो हमारी जो सिलेक्टिंग है, हम सिलेक्शन करते हैं हमारे इक्विपमेंट्स की, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स की, जो कंपैक्टिंग इक्विपमेंट्स हैं वो डिपेंड करता है किस तरह की सोइल है, डिग्री ऑफ कंपैक्शन हमारा कितना होना चाहिए, किस तरह का प्रोजेक्ट है, हम उसकी जो इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम कॉमनली इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं हमारे मेथड ऑफ कंपैक्शन, ठीक है जी। तो द टाइप ऑफ कंपैक्टिंग इक्विपमेंट, द टाइप ऑफ compacting equipment is selected on the basis of soil type, degree of compaction, soil type, degree of compaction, and economic consideration, इकोनॉमिक कंसिडरेशन, ये हमारे सोइल टाइप या डिग्री ऑफ कंपैक्शन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक फैक्टर है जो कंपैक्टिंग इक्विपमेंट्स को सिलेक्ट करने में हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन इंप्रूविंग द bearing capacity of soil, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मेथड ऑफ कंपैक्शन में पावर में भी नंबर ऑफ पासेस, जो प्रॉपर अगर मैं बात करता हूं, जो प्रॉपर हमारी जो नंबर ऑफ पासेस फॉर अ गिवन रोलर, जो एक सुटेबल अगर इक्विपमेंट हम यूज करते हैं तो कितने नंबर ऑफ पासेस हमें चाहिए ताकि हमारी जो कंपैक्शन एक सही तरीके से हो सके, ठीक है। तो प्रॉपर वे the number of passes for a given roller, the number of passes for a given roller required to obtain the specific density, ग्रेविटी, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ पासेस फॉर अ गिवन रोलर रिक्वायर कितने रिक्वायर, तो उसको हम ताकि जो एक रिक्वायर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको क्या किया जा सके, ऑब्टेन किया जा सके, इज वर्कड आउट, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज वर्कड आउट बाय determining the density of the compacted material, density of the compacted material after every definite number of passes, after every definite number of passes, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे मेथड ऑफ कंपैक्शन के लिए जरूरी रहेंगे, ठीक है, ताकि हमारी जो कंपैक्शन है वो एक सुटेबल वे से कंपैक्शन की जा सके और सुटेबल जो प्रॉपर हमारी जो इंप्रूवमेंट है बेरिंग कैपेसिटी की जा सके। उसके बाद मैं देखता हूँ जो बेरिंग कैपेसिटी है, जो अगर हम जियोसिंथेटिक्स मटेरियल यूज करते हैं तो कैसे इंप्रूवमेंट की जा सकती है बाय द यूज ऑफ जियोसिंथेटिक मटेरियल। देखेंगे मेथड्स बाय इंप्रूविंग द बेरिंग कैपेसिटी बाय यूज ऑफ द जियोसिंथेटिक मटेरियल, और जियो टेक्सटाइल मटेरियल भी हम यूज करते हैं, जियोसिंथेटिक मटेरियल भी यूज करते हैं। तो क्या
क्या फंक्शन रहता है जो सिंथेटिक मटेरियल का और कैसे यूज किए जाते हैं इसके बारे में देखें तो इंप्रूवमेंट कैसे की जाए, बाय यूज ऑफ जियोसिंथेटिक मटेरियल। ठीक है, तो यूज ऑफ जियोसिंथेटिक मटेरियल के थ्रू कैसे इंप्रूवमेंट की जाती है। द सोइल इंप्रूवमेंट थ्रू यूज ऑफ जियोसिंथेटिक इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड रिलेटेबल, जो हमारा रिलायबल टेक्निक है, एक मोस्ट सक्सेसफुल टेक्निक है फॉर इंप्रूविंग द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल, द यूज ऑफ द जियोसिंथेटिक। ठीक है जी, द सोइल इंप्रूवमेंट through the use of geosynthetics, the soil improvement through the use of geosynthetic is most successful and reliable technique, is one of the most successful and reliable technique to improving the bearing capacity of the soil, reliable technique and fast replacing to other conventional improvement methods, and fast replacing other conventional improvement methods ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टेक्निक है फॉर इंक्रीजिंग द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। ठीक है, तो these are the permeable textile material, these are permeable textile material। तो ये permeable textile material होते हैं जो हम यूज करते हैं फॉर इंप्रूविंग द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल, एंड मे बी वुवन, नॉन वुवन और नीटेड हो सकते हैं, एंड मे बी वुवन, नॉन वुवन एंड और नीटेड। ठीक है जी, तो इस फॉर्म में, ये ग्रिड फॉर्म में भी होते हैं जो हमारे जो टेक्सटाइल की बात करते हैं लोग। ठीक है, तो ये फॉर्म में हमारी जो अवेलेबिलिटी रहती है जो सिंथेटिक मटेरियल्स की, और जो टेक्सटाइल हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो टेक्सटाइल हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो रहती है इनकी जो सिंथेटिक मटेरियल्स की, तो इसलिए इंप्रूवमेंट जो है फास्ट इंप्रूवमेंट की जा सकती है हमारे सोइल की by the use of the geosynthetic material. So when properly embedded in the soil, when properly embedded in the soil, it modifies the behavior of soil, it modifies the behavior of the soil, and contribute to its stability, and contribute to its stability। ठीक है जी, स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करने में हेल्पफुल रहते हैं हमारे जियोसिंथेटिक मटेरियल, ताकि इंप्रूवमेंट की जा सके हमारे सोइल की। तो फंक्शन क्या है जियोसिंथेटिक मटेरियल जो हम यूज करते हैं, क्या फंक्शन, तो जियोटेक्सटाइल मैशेस हम यूज करते हैं और लेड करते हैं इन द लेयर बिटवीन द सोइल स्ट्रक्चर टू इंप्रूव द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द फाउंडेशन सोइल। फाउंडेशन सोइल पे अगर मैं बात करूँ, एक जियोटेक्सटाइल मैशेस हम लेड कर देते हैं ताकि जो सोइल लेयर्स के बीच में जो सोइल लेयर्स हम करते हैं, ठीक है जी, उसमें हम जो जियोटेक्सटाइल मैशेस के फॉर्म में हम क्या करेंगे, जियोटेक्सटाइल मटेरियल का यूज करेंगे और इंप्रूवमेंट करेंगे लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द फाउंडेशन सोइल। तो इट प्रिवेंट
द फाइन सॉइल एंड कोर्स मटेरियल फ्रॉम मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ द रिपीटेड अप्लाइड लोड। तो एक रिपीटेड अप्लाइड लोड से भी हमारी सोइल को क्या करती हैं, ये उससे प्रोवाइड करती हैं अगर हम जियो टेक्सटाइल मटेरियल का यूज करते हैं। तो जियो टेक्सटाइल आर आल्सो यूज्ड टू स्टेबलाइज रोड पेवमेंट्स कंस्ट्रक्टेड ओवर सॉफ्ट सॉइल। अगर सॉफ्ट सॉइल पे हम रोड पेवमेंट्स रोड बनाते हैं, ठीक है, तो उनकी इंप्रूवमेंट के लिए भी हम स्टेबलाइज करने के लिए भी हम यूज करते हैं जियो टेक्सटाइल मटेरियल्स का। तो ये इंपॉर्टेंट मेथड्स हमने डिस्कस किए हैं फॉर इंप्रूविंग द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बाय सैंड ड्रेनिंग मेथड ऑफ कंपैक्शन एंड यूज ऑफ द जियोसिंथेटिक। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हमारे टेस्ट के बारे में, प्लेट लोड टेस्ट क्या रहता है इसके बारे में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर।